आज मैं भारतीय सेना के समस्त जवानों की ओर से ब्रह्मकुमारी संस्था को धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने उन बहादुर जवानों को जिन्होंने सीमाओं पे कार्यरत रहते हुए या अन्य कार्य करते वक्त बड़े ही निडरता के साथ देश सेवा में अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, उनको सम्मानित करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आपने जो ये भव्य समारोह का आयोजन किया है, इसके लिए हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। जैसे कि मैंने कहा, समस्त भारतीय सेना के जवानों की ओर से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं। भारतीय सेना सदा प्रशिक्षित और तैयारी की हालत में रहती है। वो इसलिए कि भारतवर्ष में हमारी सीमाओं पर और हमारे अंदरूनी जो इलाके हैं उनमें शांति प्रक्रिया कायम रहे। इसी कारण हम लोग तैयारी और प्रशिक्षित रहते हैं। भारतीय सेना का युद्ध करने का जो कर्तव्य जो हमें दिया जाता है वो खासकर शांति बहाली के लिए होता है। भारतीय सेना अगर सक्षम रहेगी, भारतीय सेना अगर हर वक्त तैयार रहेगी, भारतीय सेना का हर जवान अपने सही मार्ग दिशा पर चलते हुए अपना कार्य करता रहेगा, तो हम शांति प्रक्रिया बहाल करने में कामयाब होंगे। इसी के साथ हम ये भी जानते हैं कि ब्रह्मकुमारी संस्था जो है, आपको यूनाइटेड नेशंस ने मैसेंजर्स ऑफ पीस का दर्जा दिया है। आपकी जो पहचान पूरे विश्व में और भारतवर्ष में है वो एज मैसेंजर्स ऑफ पीस है। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय सेना भी कार्यरत रहती है, तैयार रहती है शांति के लिए। और आपकी जो संस्था है वो भी भारतवर्ष और पूरे विश्व में शांति कायम रखने की ओर कार्रवाई लगातार करते जा रही है। और मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में भी आप इस प्रक्रिया को अपनी संस्था द्वारा जारी रखेंगे। इसीलिए भारतीय सेना और आपकी संस्था में एक अद्भुत सा मेल है, क्योंकि वी आर बोथ मैसेंजर्स ऑफ पीस। जैसे कि बताया गया, राजयोगी ब्रह्मकुमार बृजमोहन ने कहा कि आप भी हमारे साथ हैं, चाहे वो शांति का माहौल हो, चाहे वो अन्य किसी तरह का माहौल हो, आप हमारे साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं और आपके शुक्रगुजार हैं। देशभक्ति
कोई छोटी चीज नहीं है। जो कार्रवाई आप कर रहे हैं और जो कार्रवाई हम कर रहे हैं, उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि मां और मातृभूमि की सेवा स्वर्ग के समान होती है। आपको स्वर्ग, अगर आप अपनी मां की सेवा करते हैं और अपनी मातृभूमि की सेवा करते हैं, तो आपको स्वर्ग ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप स्वर्ग में मौजूद हैं, आपके चारों तरफ स्वर्ग है अगर आप इस तरह की कार्रवाई करते हैं। हमारे भारतीय सेना के जवान भी इसी प्रक्रिया को अपने ध्यान में रखते हुए मातृभूमि की सेवा करते हैं। जो भी भारतीय सेना का जवान कार्यरत रहते हुए अगर उसे स्वर्गवास हो जाता है, तो उसे स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं है। वो स्वयं जिस इलाके में उसका स्वर्गवास होता है, उसके लिए वही स्वर्ग कहलाया जाता है। आपकी संस्था का स्थापन 1936 में हुआ था। प्रजापिता ब्रह्मा को जो संदेश आया था शिव बाबा का, और उन्होंने 1936 में हैदराबाद में इस संस्था की स्थापना की थी, जो आज पाकिस्तान में है। उसके बाद से लेके आप लोग का फिर हमारे देश के बंटवारे के बाद आपको वहाँ से पलायन करना पड़ा, और पलायन के बाद आज आप माउंट आबू और आबू रोड पे पहुँचे हैं। लगातार आपकी संस्था साल बे साल बढ़ती जा रही है। इस वक्त तकरीबन 140 देशों में आपकी संस्था प्रचलित है, और आपकी संस्था केवल एक मैसेज दे रही है, और वो है कि दुनिया में अमन और शांति की बहाली हो। अमन और शांति की प्रक्रिया आने वाले दिनों में प्रगति करते रहे। कोई नहीं चाहता कि दुनिया में विश्व युद्ध हो, लेकिन जिस तरह से आजकल कार्रवाई हो रही है, जिस तरह से आतंकवाद का फैलाव बढ़ते जा रहा है, दुनिया विनाश की ओर उभर रही है। इसलिए ऐसे समय पे आप जैसी संस्थाओं का दुनिया में शांति का मैसेज, शांति का संदेश भेजना बहुत ही आवश्यक होता है। मैसेंजर ऑफ पीस का दर्जा तो आपको यूनाइटेड नेशन ने सन 2000 में दिया था, लेकिन उसके बाद भी लगातार पीस मैसेजेस और पीस मैसेंजर्स के जरिए आपको यूनाइटेड नेशन ने कई बार पुरस्कृत किया है, नवाजित किया है। और यूएन एक संस्था है जो विश्व शांति और विश्व पीस के लिए कार्यरत है, और इस संस्था का आपके साथ जुड़ना बहुत जरूरी हो जाता है।